कंसल्टेंट और निर्माण एजेंसी के आपसी टकराव में उलझे इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक संभागायुक्त कार्यालय पर हुई। अधिकारियों व निर्माण एजेंसी के साथ कंसल्टेंट के आपसी समन्वय को लेकर हुई बैठक में तय किया गया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में कार्य प्रगति की रिपोर्ट इंदौर कलेक्टर को देंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कंसल्टेंट कंपनी और निर्माण एजेंसी के आपसी विवाद व कोरोना के चलते इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट काफी पिछड़ गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए, जिसके बाद निर्माण एजेंसी, कंसल्टेंट और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब कार्य में तेजी से प्रगति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में अपनी प्रगति से कलेक्टर इंदौर को अवगत कराएंगे। जमीन के अधिग्रहण सहित अन्य सभी बाधाएं कलेक्टर के समन्वय से दूर की जाएगी। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि मेट्रो ट्रेन के प्रत्येक स्टेशन से यात्रियों के आवागमन की निर्बाध सुविधाएं होनी चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी हो ताकि बगैर किसी बाधा के यात्रीगण मेट्रो ट्रेन पकड़ सके। इंदौर में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा। उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं, मेट्रो में ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में आज बैठक आयोजित। मूलतः तो ज़मीन के रहते हैं इश्यूज़ कि ज़मीन में कार्य शुरू करने से पहले ज़मीन का जो आप कह सकते हैं पोजीशन कहिए या राइट ऑफ वर्क कहिए, वो डिपार्टमेंट को दिए आते हैं। तो मूलतः ज़मीन के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और अब हर 15 दिन में 2 सप्ताह में इसका रिव्यू किया जाएगा ताकि इसको जल्दी प्रोजेक्ट को सफल कर सकें। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि दिल्ली का मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट एक आदर्श है। इंदौर में भी उसी के अनुरूप प्लानिंग होनी चाहिए। संभागायुक्त के अनुसार आगामी 4 माह में जमीन संबंधी सभी विवाद सुलझाकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, इसमें देखिए 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं जो ऑर्डर्स हैं, अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक समय सीमा रहती है। अभी ज़मीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं और हर 15 दिन में बैठेंगे तो और आगामी नहीं वो टेंडर हो गया, वो क्लियर हो गया, अलाइनमेंट भी पास हो गया। ठीक, अलाइनमेंट आप देख भी सकते हैं, दिखा देंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि अब प्रोजेक्ट की प्रत्येक 15 दिनों में कलेक्टर स्तर पर व 1 माह में संभागायुक्त के स्तर पर समीक्षा होगी, जिससे कार्य की गति तेज होगी। अभी जैसे ही कोरोना का लहर कुछ कम हुआ तो आप देखोगे कि हम लोगों ने सबसे पहले जो आप इंदौर की चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी हमारी टीम जो है मेट्रो की, वो आज कमिश्नर कार्यालय में ही आई और हमने इसी मेट्रो के काम को तेज़ करने के और जल्दी करने के संबंध में जो भी कार्रवाई आवश्यक है, जो ग्राउंड वर्क होता है, उस पर कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और जितने भी विभाग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जिनकी मदद से मेट्रो बनना है, आज मीटिंग में सभी ऑफिसर्स थे और आयुक्त महोदय ने अब हर 15 दिन में कलेक्टर के लेवल पे समीक्षा और हर 1 महीने में खुद आयुक्त महोदय इसकी समीक्षा करेंगे। तो अब जो आपकी शिकायत है कि वो काम स्लो है या वो चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो दूर हो जाएगी। और ये जैसे कोई बड़ा काम होता है तो इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं। मतलब ऐसा मुझे ध्यान है कि जब मैं आईडीए में था तो जब वो हम फ्लाईओवर बना रहे थे तो उस समय भी ट्रैफिक डाइवर्जन इस तरह का रहता है। तो बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है तो उतना तो लोगों को नहीं, उसका जवाब आयुक्त महोदय ने आपको दे दिया है। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी स्ट्रेचेज हैं जिसके टेंडर और आगे निर्माण की कार्रवाई होनी है, तो वो हायर लेवल पे उसका डिस्पोजल हो रहा है, निराकरण हो रहा है। बाकी और भी स्टेचेस हैं, उस पे भी काम। देखा जाए तो बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय सहित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।